अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 12 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 12 क्या है? शेर नंबर 12 यही है, फलक ने इस ज़मीन पर बारहा महमूद को देखा, बहादुर गौरियों के ताले मसूद को देखा। फलक ने इस ज़मीन पर बारहा, फलक के मानी आसमां, ज़मीन मतलब ज़मीन, यहाँ पे ज़मीन से मुराद दर खैबर। बारहा, बारहा के मानी कई दफ़ा, महमूद को देखा, महमूद गज़नवी देखा मतलब फलक ने इस ज़मीन पर, मतलब इन आसमान ने इस ज़मीन पर, इस दर खैबर पर महमूद गज़नवी को देखा। क्यों? कई दफ़ा। बहादुर गौरियों के, बहादुर जरी, दिलेर, सूरमा, जरूरतमंद, गौरियों के, तो ये गौरी की तरफ इशारा है। कौन से गौरी की तरफ इशारा है? मतलब ही नहीं ऐसे कौन से गौरी थे कि उनकी तरफ इशारा है। फिर ताले मसूद को देखा, ताले का मतलब किस्मत, ताले मसूद, मसूद के मानी मुबारक, ताले के मसूद के मानी किस्मत। अब शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायर हफीज जलंधरी ने एक तारीखी अहमियत के हामिल मुकाम दर्रा खैबर का जिक्र इस नज़्म में किया है। हफीज जलंधरी कहते हैं कि महमूद गज़नवी ने कई बार इस दर्रा को उबूर किया। मौरख़ीन के मुताबिक 17 बार महमूद गज़नवी जुनूबी एशिया पर हमला की गरज से इस दर्रा से गुजरे और हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। आपने पख्तूनों से दुश्मनी लेने या दुश्मनी मोल लेने की बजाय उन पर एतमाद किया। एक वजह तो ये भी है कि दरअसल गौरी अफगान हुक्मरान थे, यानी एक अफगान हुक्मरान थे, तो इसी वजह से ये अफगानिस्तान से होके आए थे। लेकिन बहरहाल आपने पख्तूनों से, पठानों से दुश्मनी मोल लेने के बजाय उन पर एतमाद किया, भरोसा किया, ट्रस्ट किया और उन्हें मुतारिफ करवाते और उनको इज्जत के तौर पर, या वो मतलब वो उनको क्या करते और उन्हें महज कहकर मुतारफ करवाते। महज के का मानी है यानी हुज़न या गम, या तो सुमनात की फतह भी महमूद के हाथों हुई। इन ऊंचे ऊंचे दुश्वार और खुश पहाड़ों पर गौरियों की किस्मत जो थी वो खूब चमक उठी, वो भी इस दर्रा को पार कर सके, उबूर कर सके और बर्र सगीर पाक व हिंद में दाखिल हुए। शहाबुद्दीन गौरी को इस लिहाज से इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। शायर ने इन फातिहीन की तारीफ करते हुए कहा है कि ये खुशकिस्मत है कि इस जगह को पार करने में कामयाब हुए, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े फातिहीन को यहाँ मुज़ाहमत का शिकार होना पड़ा। दरअसल गौरी हुक्मरान, या दरअसल गौरी अफगान हुक्मरान थे जो बाद में हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। कहने का मकसद ये है कि ये जो दर्रा है, इस दर्रे को अबूर करने के लिए, फतह करने के लिए कई हुक्मरान ने हमले किए, लेकिन जब वो हमले करते रहे तो हमलों में जो नाकामियों को या शिकस्त से दो चार होना पड़ता था, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि वो क्या करते थे, यानी यहाँ पे हुक्मरान यानी जो भी आते थे तो यहाँ पे पठानों के साथ वो मुकाबला करते। एक वजह ये भी है कि गौरी ने यानी इन्होंने मुसलहत से काम लिया और इनकी जो सोच थी वो मतलब अच्छी थी। उन्होंने उनसे दुश्मनी लेने की बजाय, यानी शहाबुद्दीन गौरी की तरफ इशारा है, तो शहाबुद्दीन गौरी ने मतलब इन मुसलहत से काम लिया, सोच से काम लिया और इन्होंने ये समझा कि इनके साथ लड़ने की बजाय हमें यानी एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो रास्ता हमारे लिए फ़ायदे की बायस हो। लिहाजा इन्होंने उनके साथ मुसलहत का काम किया और इनके साथ एक कमिटमेंट किया, उन पर एतमाद किया कि
آپ لوگ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم اور آپ میں کچھ فرق نہیں، کوئی بھی فرق نہیں۔ تو لہٰذا یعنی لڑائی لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مطلب یعنی ایک کمٹمنٹ کیا، ان پہ اعتماد کیا۔ تو جب آپ کسی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اعتماد کا وہ آپ کو یعنی وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو بھی ایسا کام ہوتا ہے اور اس کو یعنی عبور کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک انسان جو وہ جگہ عبور کرنا چاہتا ہے تو بہرحال اس کے ساتھ مطلب اگر شہاب الدین غوری جیسا کام کیا جائے تو پھر ان کو کامیابی ضرور ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیر کی اجازت، اللہ نگہبان۔